चलो बच्चों, हम रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट करते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल तो कहता है द ड्यूरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, द क्या बोलते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ फीमेल reproductive cycle, the duration of female reproductive cycle typically from 28 to 35 days, 28 to 35 days। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज। जो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज। जो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 28 डेज की होती है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो दो फेजेज चलते हैं। एक ओवरी में चलती है और दूसरा कहाँ चलती है, यूट्राइन वॉल पे चलती है। एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की वॉल है एंडोमेट्रियम, दूसरी साइकिल वहां चलती है। तो हम पहले पढ़ेंगे दे आर फॉलोइंग फेजेस। हम कह सकते हैं दे आर फॉलोइंग फेजेस। कौन कौन सी? पहला, ऑन द basis of ovarian cycle। पहला हम बोल सकते हैं on the basis of ovarian cycle। on the basis of ovarian cycle। तो ओवेरियन साइकिल की बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये तीन तरीके की चलती है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। पहला क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज पहला फेज है। ओवरी की बेसिस पे बात कर रहे हैं, कितने दिन का होता है, 6 to 13 डेज। 6 डेज से लेके कितने डेज तक होगा, 6 डेज से लेके 13 डेज तक होता है फॉलिकुलर फेज। उसके बाद आता है ओवुलेशन, तो ओवुलेशनरी फेज होगा। उसके बाद क्या आता है, ओवुलेशनरी फेज। ये कितने दिन का होता है, 14 डेज। कितने डेज का होगा, 14 डेज। और लास्ट फेज जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। लास्ट फेज को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। ये कितने दिन का होता है, 15 to 28 डेज। कितने डेज का है, 15 to 28 डेज। 15 से लेकर 28 डेज तक जो चलती है इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज है।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल। अब दूसरा हम पढ़ेंगे 2.2 को क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूटेराइन साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल। इसमें पहला फेज क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल। इसमें पहला फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। जो पहला फेज है वो कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, 1 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का है, 1 to 5 डेज। दूसरा बी पॉइंट आता है, बी पॉइंट में हम क्या करेंगे, बी पॉइंट में आएगा प्रोलिफेरेटिव फेज। ये कहां से कहां तक, 6 to 13 डेज। ये कहां से होगा, 6 to 13 डेज तक होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। लास्ट कौन सा है, सी पॉइंट, लास्ट है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज जो होगा वो होगा 15 to 28 डेज। अब देखो, अगर हम इसको समझें, इसको देखें, तो अगर हम एक ओवरी का डायग्राम बनाकर कुछ समझना चाहें तो देखो क्या होता है। एक साइकिल ओवरी में चल रही है तो हम ओवरी वाली साइकिल को समझते हैं। क्या होता है, शुरू में स्टार्टिंग में छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल फॉलिकल या प्राइमोडियल फॉलिकल। ये प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। ये क्या है, ये है स्मॉल या स्मॉल फॉलिकल, या हम बोल दें कि ये है प्राइमोडियल फॉलिकल। ये क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट किसमें हुआ, ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी में। इसमें कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल, या बोलेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। ये कन्वर्ट होगा, ये अब थोड़ा बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा। अब क्या है, ये 14 डेज है। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये मैच्योर फॉलिकल था यहाँ पे ओवल्यूशन हुआ और ये कहाँ निकल आया, बाहर। ये कहाँ आ गया, बाहर। ओवल्यूशन हुआ, बाहर आया। अब ये एग चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, एफटी। ये कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है जिसको बोलेंगे कार्पस एल्बाई। क्या बोलेंगे, कार्पस, इसको हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ समय बाद कार्पस एल्बाइकेंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बाइकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ यूट्रस में भी एक प्रोसेस चलता है। मान लो ये यूट्रस है और ये यूट्रस की वॉल। ये क्या है, यूट्रस की वॉल, जिसको आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब क्या होगा ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो ये एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होगा। एंडोमेट्रियम का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और क्या होगा, ब्लड वेसल्स टूटेंगी और ब्लड क्या होगा, बाहर निकलना वजाइना के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 1 to 5 डेज तक। बताएंगे आगे ब्लड लॉस कितना होता है। ब्लड लॉस होता है 50 to 150 ml। अब क्या होता है, धीरे धीरे 1 से 5 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं
तब आता है प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या होता है प्रोलिफेरेटिव फेज में, यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होगा, प्रोलिफेरेटिव फेज में ये जो टूट गई है एंडोमेट्रियम, अब यहाँ क्या करेगी, अपने आप को फिर से रीजनरेट करना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन काम करता है एस्ट्रोजन, तो धीरे धीरे ये क्या करती है, अपने आप को रीजनरेट करने लगती है। इतनी चीजें क्लियर है। क्या होगा ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 35 डेज। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओवुलेशन कब होता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज पे ओवुलेशन होता है। फॉलोइंग फेजेस हैं, ओवरी के बेसिस पे हम बात करें तो फॉलिकुलर फेज, उसके बाद क्या आ जाएगा इवोल्यूशनरी फेज, फिर ल्यूटियल फेज आ जाएगा। अगर हम यूट्राइन साइकिल के बेसिस पे बात करें मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे फॉलिकल हैं, क्योंकि क्या होगा पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज होगा, तो धीरे धीरे ये फॉलिकल क्या होंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, बड़ा करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, टर्शियरी फॉलिकल, कन्वर्ट हुए टर्शियरी फॉलिकल। फिर मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज पे ओवुलेशन हुआ, एग कहाँ आया, बाहर जो बचा हुआ पार्ट था वो कन्वर्ट किसमें हुआ, कार्पस एल्बाइकेंस में। क्लियर है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं इसमें हमारा पिट्यूटरी, हमारा जो ब्रेन है, इसमें एक हाइपोथैलेमस पार्ट है जिसके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके पिट्यूटरी के दो लोब हैं, हाइपोथैलेमस के पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो लोब हैं, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर, ये अपना है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का। अब क्या होता है, ये जो अपना पिट्यूटरी है ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन, ये दो हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक निकलता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा निकलता है एलएच, इससे क्या निकलता है एलएच, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ये एफएसएच है ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, सॉरी प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये एफएसएच आएगा काम करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट किसमें हुए, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, या हम इसको बोलेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्रेफियन फॉलिकल। क्लियर। कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है एफएसएच। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है और मैच्योर फॉलिकल है, यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है एस्ट्रोजन। इसका क्या नाम है, एस्ट्रोजन, इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। अब क्या है एलएच, एलएच यहाँ पे जो काम कर रहा है, एलएच यहाँ पे जो काम कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब एलएच काम करेगा तो रिलीज ये कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम
इस कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी निकलता है। यहां से क्या निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है? प्रोजेस्टेरॉन का रोल है कि ब्लड वेसल्स जो टूट गई एंडोमेट्रियम है उसको रीजनरेट करना है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डेवलप कराता है। प्रोजेस्टेरॉन और यहाँ पर रिलीज होगा एस्ट्रोजन और इनहिबिट भी रिलीज होता है एस्ट्रोजन। क्लियर? अब ये कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस एल्बाइकेंस में। किसमें? कार्पस एल्बाइकेंस। कार्पस एल्बाइकेंस में रिलीज हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, अगर हम ग्राफ से समझें जो शुरुआत से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखो, तो एक मिनट, एक ग्राफ बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, नहीं तो स्पेस कम पड़ जाएगा और ग्राफ नहीं बना सकते। अब इसमें हम काउंटिंग लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और इसके आगे। अब देखो क्या होगा। अब इधर नहीं करना है, उधर करते हैं। वो आज पोचा नहीं मारना, पोचा कल मारना। देखो साफ है। वो मौसम हो रहा था। जब हम कुछ बना रहे हैं ना, बीच में बोला मत। ठीक है। हाँ, ठीक। जो करना है करके चले जाए। नहीं नहीं ना बोलना ना करो ना। ठीक। करके ना बोला करो ना बोला। नहीं पोचा में करा कल मारना। इंटेलिजेंट ना बोलो। ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ यहाँ जैसे 1 से 5 दिन, अगर शुरुआती हम देखें इधर 1 से 5 दिन, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। 1 to 5 डेज क्या है? इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। 1 to 5 डेज को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। अब 6 डेज से क्या होगा? 6 डेज से स्टार्ट हो जाएगा प्रोलिफेरेटिव फेज। यहां से स्टार्ट हो जाएगा प्रोलिफेरेटिव फेज। यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहां से क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से यहां से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? प्रोलिफेरेटिव फेज में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगे? डेवलप करना शुरू कर जाएंगे। प्रोलिफेरेटिव फेज में जो ब्लड वेसल्स हैं
प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या है, जो ब्लड वेसल्स, तो इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। यहाँ पे ब्लड वेसल्स डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होगा, ये इस तरीके से चलती रहेगी। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब फिर 14 डेज पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है ओवुलेशन। यहाँ पे क्या होगा, ओवुलेशन। अब 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, फिर क्या हुआ, प्रोलिफेरेटिव फेज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा सिक्रेटरी फेज। इसके बाद वाला फेज क्या होता है, सिक्रेटरी फेज। अब यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी काम कर रहा है, LH का लेवल भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होगी, फिर से फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगा। 28 डेज तक ये सारी चीजें डेवलप करेंगी। 28 डेज के बाद LH का लेवल डिक्रीज करेगा और फिर से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सिक्रेटरी फेज में यहाँ पे ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। सारी चीजें फिर से क्या हुई, स्टार्ट हुई। LH का लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी ऊपर गया। और फिर क्या हुआ, 28 डेज बाद LH का लेवल नीचे गया और फिर से क्या हुआ, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। प्रोजेस्टेरोन का भी काम है, उसने क्या किया कि जो एंडोमेट्रियम थी उसको क्या किया, उसको रीजनरेट कर दिया। जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी उसको क्या किया, रीजनरेट करने में मदद किया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक एक कर हम सारी चीजें पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन क्या रहा, ये सारी चीजें एक एक कर हम पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? देख लो, नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट हम एक एक फेज पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, तो पहला फेज पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का था? मेंस्ट्रुअल फेज अगर हम बात करें तो कितने दिन का था, तो मेंस्ट्रुअल फेज था 1 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का था, 1 to मेंस्ट्रुअल फेज था 1 to 5 डेज। अब क्या हुआ, 1 to 5 डेज में क्या हुआ, डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। यहाँ पे क्या हुआ, डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम कहाँ हो रहा है भाई, 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज में डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू, अगर कोई पूछे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ड्यू टू लो लेवल किसका लेवल लो हुआ, LH का। लो लेवल ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लो लेवल ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ, इससे क्या हुआ, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर रही। क्लियर। और क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल वहां पे क्या हुआ था, बढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन
डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एंड एक हार्मोन और है इनहिबिन। क्या रोल है इनहिबिन का? ये क्या करता है? इनहिबिट करता है एफएसके सिक्रीशन को। इनहिबिट इसके सिक्रीशन को एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को ब्रेक करता है। और दूसरा पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? मेंटेन एंडोमेट्रियम। मेंटेन क्या करेगा? मेंटेन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। कौन? प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। अब क्या होगा? ड्यू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि यहां पे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। किस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। किसका लेवल बढ़ेगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ब्लड लॉस की बात कर लें। भाई क्या करना? ब्लड लॉस की बात कर लेते हैं। ब्लड लॉस कितना? ब्लड लॉस होगा? ब्लड लॉस होगा 50 to 150 ml। लीटर ना लिख देना, 50 to 150 ml ब्लड लॉस होगा। अब क्या होगा? ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या होगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर क्या होगा? अब मान लीजिए कोई फीमेल है जिसमें हाइमन प्रेजेंट है, तो परफोरेशन होगा, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो बाहर नहीं आएगा ना, तो वहां पे क्या होगा? डीक्लॉटिंग। क्या होगा? डीक्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या होगा? डीक्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर क्या होगा? ब्लड का परफोरेशन होगा, ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। हार्मोन कौन सा काम करेगा डीक्लॉटिंग में? फाइब्रोलिसिस हार्मोन काम करेगा। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम पूछ लेता है भाई। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम 2 थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम कितना होता है? 2 to 4 mm। कितना थिकनेस है? 2 to 4 mm थिकनेस है। क्लियर? दूसरा फेज क्या है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। तो पढ़ लेते हैं भाई। प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कौन सा हार्मोन काम करेगा? एफएसएच काम करेगा। तो चलो भाई यहां तक क्लियर है। डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम कौन से फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज में। क्यों? ड्यू टू लो लेवल ऑफ एलएच, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है एफएस के सिक्रीशन को। मेंटेन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द कार्पस, एंडोमेट्रियम। किसको मेंटेन कर रहा है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, कौन सा हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। ब्लड लॉस 50 to 150 ml। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा। फिर क्या होगा? हो जाएगा फाइब्रोलिसिस हार्मोन आएगा, वो काम करेगा और ब्लड को डीक्लॉटिंग कर देगा। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम 2 to 4 mm। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। चलो
फॉलिकुलर फेज में हम आ जाते हैं। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। यहाँ पे अब क्या है, मान लो ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, यहाँ पे FSH काम करेगा तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इससे थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे भाई। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर FSH काम करेगा, ये किस में, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर FSH काम करेगा, ये मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल। कौन सा हार्मोन इनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, FSH, रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट, responsible for development of follicle। इसके कौन सा हार्मोन, FSH रिस्पांसिबल है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, FSH के रिस्पांसिबल है। अब मान लो यहाँ पे जो फॉलिकल बना इसको हमने बोला मैच्योर फॉलिकल, इसको हमने क्या नाम दिया है, मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये कैसा है, मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये क्या है, ये हार्मोन रिलीज करेगा, ये मैच्योर फॉलिकल क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, देखो अब ये मैच्योर फॉलिकल एक इनहिबिन रिलीज करेगा और दूसरा ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। तो ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन, क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, और दूसरा इनहिबिन रिलीज करेगा। इनहिबिन क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट किसके सिक्रीशन को, FSH के, FS के सिक्रीशन को ये क्या करेगा, रोक देगा। फिर एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, इंक्रीज थिकनेस, किसकी थिकनेस, एंडोमेट्रियम, क्योंकि ये जो फेज है वो 6 to 13 डेज का फेज है, तो इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देगा। यूट्रस की जो वॉल है उसकी थिकनेस को एस्ट्रोजन क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अब करेगा प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन, क्या करेगा, प्रोलिफरेशन एंड प्रोलिफरेशन करेगा, और क्या करेगा, रीजनरेशन, किसका, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन और रीजनरेशन करेगा, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन और रीजनरेशन करने का काम करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, साइज क्या होगा फॉलिकल का, इंक्रीज करेगा। तो अब ये फॉलिकल क्या करेगा, ये फॉलिकल, अब ये जो मान लो ये फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल था ना, अब ये क्या करेगा, पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजेगा, ये इसको बोलते हैं स्टिमुलेट, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस दोनों को क्या करेगा, दोनों को पॉजिटिव फीडबैक देगा, इसको भी स्टिमुलेट करेगा। और क्या करेगा, LH के सिक्रीशन, क्योंकि LH सर जाएगा ना, बीच में क्या आएगा, LH, तो ये LH के सिक्रीशन को इंक्रीज कराएगा। कौन इंक्रीज करा रहा है, ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है, ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट मैच्योर फॉलिकल या डोमिनेंट फॉलिकल, ये इसको करेगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेगा, एंटीरियर, और क्या करेगा, खूब ढेर सारा क्या करेगा, LH का सिक्रीशन कराएगा। और क्या है, LH का लेवल बढ़ेगा, LH का लेवल बढ़ेगा, और क्या होगा, LH का लेवल जब बढ़ेगा तो होगा ओवुलेशन, क्या होगा, ओवुलेशन। अब जब ओवुलेशन होता है तो फीमेल के, अगर फीमेल बहुत सेंसिटिव है तो वो महसूस कर सकती है ओवुलेशन
जो है 13 डेज के बाद 9 आवर पे लगभग होता है, तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर सेंसिटिविटी है तो कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बुखार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा क्या करेगा, राइज कर जाएगा। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं डे ऑफ ओवल्यूशन। टोटल डेज माइनस 14, ये फार्मूला है, याद कर लो। डे ऑफ ओवल्यूशन, डे ऑफ ओवल्यूशन क्या है? डे ऑफ ओवल्यूशन टोटल डेज माइनस 14। आप टोटल डेज काउंट कर लिए, टोटल डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए। टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। नेक्स्ट ल्यूटियल फेज। अब बात करेंगे लास्ट फेज जो अपना है ल्यूटियल फेज। लास्ट जो फेज है कौन सा है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल ल्यूटियल फेज क्या है? लास्ट 14 डेज मींस ओवल्यूशन के बाद वाला जो डेज है 15 से लेके 28, 15 टू 28 डेज जो है वो ल्यूटियल फेज है। तो लास्ट 15 टू 28 डेज, लास्ट 15 टू 28 डेज। अब इसमें क्या होगा? LH का लेवल इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा? LH का लेवल इंक्रीज करेगा। लास्ट ल्यूटियल फेज में LH का लेवल इंक्रीज होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरीके से एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी एक्ट एज इंडो केराइन ग्लैंड। एक्ट एज इंडो केराइन ग्लैंड। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज इंडो केराइन ग्लैंड। अब इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? मेनली निकलेगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिट। तो ये क्या है? इसमें से 3 हार्मोन निकलेंगे। प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा क्या निकलेगा? इनहिबिन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन निकलेगा।
प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा किसको, कार्पस ल्यूटियम, तो सॉरी प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम, किसको मेंटेन करेगा, मेंटेन एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। अब एंडोमेट्रियम कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम become thick and highly blood vascular, थिक हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, ब्लड वेस्कुलर, क्योंकि जैसे ही एलएच सर्ज 28 डेज के बाद डाउन करेगा, फिर से क्या होगी, तो जो कार्पस ल्यूटियम है, सॉरी जो एंडोमेट्रियम है, इसका ब्रेक डाउन होगा और फिर से क्या होगी, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और फिर एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन फर्दर रीजनरेट एंडोमेट्रियम, तो हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन फर्दर रीजनरेट किसको, एंडोमेट्रियम। इनहिबिट क्या करेगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, इनहिबिन एफएस के सिक्रीशन को क्या करेगा, रोक देगा। अब क्या कहता है, LH का लेवल, अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, LH का लेवल डिक्रीज होगा 28 डेज के बाद। तब ये क्या करेगा, अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो डीजेनरेशन किसका हो जाएगा, डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। 28 डेज के बाद LH का लेवल डिक्रीज करेगा तो किसका डीजेनरेशन होगा, डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजेनरेशन हो जाएगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई था तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन डाउन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन डाउन, तो एंडोमेट्रियम का होगा ब्रेक डाउन। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन देखो कैसा बोल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन क्या हुआ, डाउन, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होगी, 28 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, LH का लेवल डाउन होगा तो FSH का लेवल डाउन होगा, LH का लेवल डाउन होगा तो डीजेनरेशन हो जाएगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। क्लियर है। अब तुमसे पूछेगा which हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर मेंटेन एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो अब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कुछ नहीं, HCG का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।